जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि ये राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा है, ना कि पीड़ितों से मिलने की यात्रा। तो राहुल गांधी का पीड़ितों से मिलना और मुआवजा देना, आप इसे मानवीय पहल मानते हैं या इससे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी दिखती है? क्योंकि बहुत टाइम से सत्ता में नहीं है। एक बार आई भी थी तो दूसरी तरीके से सत्ता खत्म कर दी गई, एक तरीके से फिर बीजेपी की सरकार बन गई। तो इस सारे मामलों को लेकर क्या दिखते हैं? क्या एक्टिवनेस वो राहुल गांधी की इस बार देखने को मिल रही है? क्या वाकई इस तरह का जो मुआवजा दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, वो सरकार को पहल करके एक अच्छा मुआवजा लोगों को देना चाहिए था? देखिए, वो देश की सबसे बड़ी महापंचायत में नेता विरोधी दल है और राजनीति कर रहे हैं जो लोग, वही राजनेता है। तो राजनेताओं का काम राजनीति है, लेकिन राजनीति में भी एक भावना होती है कि हम किसी के घर परिवार में गए, किसी से मिलने गए, किसी पीड़ित से मिलने गए, उसकी आत्मीयता को पाया और उनसे मिले और उन्हें हमने जो दे सकते हो, जो हमारी पार्टी दे सकती हो, हमारा सांसद निधि दे सकती हो, उससे अगर हमने उनको कुछ मुआवजा या कोई राहत चीज दे दी, तो मुझे लगता है कि ये एक मानवीय संवेदना ही मानी जाती है और कही भी जाती है। देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ देते हैं, देश को तो एहसान करते हैं क्या? भाई, देश की जनता से टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स से आप जो है दुनिया की चीजें वहां बांट रहे हैं, तो ये तो एक मानवीय संबंध उसमें ही गिना जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन इस तरह की बात करना कि राजनीति तो राजनेता है तो राजनीति तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीजों से बचना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों में कांग्रेस की सरकार ने, हाँ, ऐसे मामलों में सरकार अक्सर जांच के आदेश और मुआवजे तक सीमित रह जाती हैं। क्या कभी वाकई सिस्टम को जवाबदेह ठहराने की गंभीर कोशिश भी होनी चाहिए इस पर? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है मोदी भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उन नगर निगम के कर्मचारियों, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जो नजीर बने कि इस तरह की घटना दोबारा इंदौर जैसे शहर में, जो तमाम बार स्मार्ट सिटी के नाम पर इनाम जीत चुके हैं और तमाम पदक ले चुके हैं, तमाम प्रमाण पत्र ले चुके हैं, उस शहर में इस तरह की घटना हुई है? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उनने कहा इनको हटा दीजिए, इनको यहाँ रख दीजिए। निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई जवाबदेही। ऐसा लगता है नीरज जी, जो सबसे निचले स्तर के अधिकारी रहते हैं ना, सारा ठिकाना सिर्फ उनके ऊपर फोड़ दिया जाता है, लेकिन जो असली मैं कहूंगा कि गिद्ध रहते हैं ना इन मामलों में, जो मौतों के बड़े जिम्मेदार रहते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। निश्चित रूप से सेम यही स्थिति जो आपने कहा, सेम यही स्थिति मोदी भाई एसआईआर में हुई। अंततोगत्वा आत्महत्या करी तो बीएलओ ने, हाँ, सबसे निचला स्तर, बिल्कुल ठीक। कोई एक एसडीएम बताइए किसी ने आत्महत्या की हो, कोई और बताइए जिसने आत्महत्या की? नहीं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता है, वो नीचे ऊपर से दबाव बना के नीचे भेज देते हैं। नीचे वाले आदमी को सस्पेंड कर दीजिए, आप जेल भेज दीजिए, आत्महत्या कर ले। तो निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता लानी चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने या प्रदेश की जनता ने आपको चुनकर वहां शासन सत्ता दी है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आप दुनिया भर की बात करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। अरे पानी तो पिला सकते हैं आप, शुद्ध पानी भी देने में दिक्कत कर रहे हैं आप। और दिन भर जिसकी पूजा करते हैं आप, दिन भर चिल्लाते हैं कि किसान देश का अन्नदाता, अन्नदाता किसान। इतने संवेदनशील है देश की सरकार के पहलगांव में धन पूछकर हत्या हो जाती है और देश का किसान अन्नदाता दिल्ली देश की राजधानी में नहीं घुस पाता। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हमें लगता है कि सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। जी पवन जी।